मैं जनता में यशस्वी हूँ तथा श्रेयान प्रशस्यतर और व्यस्य वसीयस्य अर्थात वासुमान से भी वसुमान यानी अत्यंत धनी पुरुषों से भी विशेष धनवान हूँ तथा हे भगवन पूजनीय ब्रह्म के कोशभूत उस तुझ में प्रवेश करूं। तात्पर्य है कि तुझ में प्रवेश करके तुझसे अनन्य हूँ, मैं तेरा ही रूप हो जाऊं तथा तू भी है भगवन मुझ में प्रवेश कर अर्थात हम दोनों की एकता ही एक हो जाए। हे भगवन उस सहस्त्र शाख अनेकों शाखा भेद वाले तुझ में मैं अपने पाप कर्मों का शोधन करता हूँ। लोक में जिस प्रकार जल प्रवणवान निम्नतायुक्त देश की ओर जाते हैं और महीने जिस प्रकार अजहर में अंतरहीन हो जाते हैं, अजहर संवत्सर को कहते हैं क्योंकि वह दिनों के रूप में परिवर्तित होता हुआ लोकों को जीर्ण करता है अथवा उसमें दिन जीर्ण यानी अंतर्भूत होते हैं, इसलिए वह अजर है। उस संवत्सर में जिस प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार हे धात मेरे पास सब ओर से संपूर्ण दिशाओं से ब्रह्मचारी लोग आवे। प्रतिवेश श्रम निवृत्ति के स्थान अर्थात समीपवर्ती ग्रह को कहते हैं। इस प्रकार तू प्रतिवेश के समान प्रतिवेश यानी अपना अनुशीलन करने वालों का दुख निवृत्ति का स्थान है। अतः तू मेरे प्रति अपने को प्रकाशित कर और मुझे प्राप्त हो अर्थात पारद संयुक्त लोहे के समान तू मुझे अपने से अभिन्न कर ले। इस ज्ञान के प्रकरण में जो लक्ष्मी की कामना कही जाती है वह धन के लिए है, धन कर्म के लिए होता है और कर्म प्राप्त हुए पापों के क्षय के लिए है। उनके क्षीण होने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है, जैसा कि यह स्मृति भी कहती है। पाप कर्मों का क्षय हो जाने पर ही पुरुषों का ज्ञान होता है। जिस प्रकार दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें मुख देखा जा सकता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतकरण में आत्मा का साक्षात्कार होता है। पंचम अनुभाग पहले संहिता संबंधिनी उपासना का वर्णन किया गया। तत्पश्चात मेधा की कामना वाले तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए मंत्र बतलाए गए, वे भी परंपरा के ज्ञान के उपयोग के लिए ही हैं। उसके पश्चात अब जिसका फल स्वराज्य है उस विहति रूप ब्रह्म की आंतरिक उपासना का आरंभ किया जाता है। भू भू और सुव ये तीन विहतियां हैं। उनमें से मह इस चौथी विहति को महाचमस का पुत्र जानता है। वह मह ही ब्रह्म है, वही आत्मा है। अन्य देवता उसके अंग अवयव है। भू यह विहति यह लोक है, भुव अंतरिक्ष लोक है और सुव यह सर्वलोक है तथा मह आदित्य है। आदित्य से ही समस्त लोक वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। भू यह अग्नि है, भू वायु है, सुव आदित्य है तथा मह चंद्रमा है। चंद्रमा ही संपूर्ण ज्योतियां हैं, वृद्धि को प्राप्त होती हैं। भू यही रंक है, भू साम है, सु यजु है तथा मह ब्रह्मा है। ब्रह्म से ही समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भू यही प्राण है, भुव उपान है, सुव व्यान है तथा मह अन्न है। अन्न से ही समस्त प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये चार विहतियां हैं। इनमें से प्रत्येक चार प्रकार की हैं। जो इन्हें जानता है वह ब्रह्म को जानता है। संपूर्ण देवगण उसे बलि उपहार समर्पण करते हैं। बुभुर्व सुवृत्ति इसमें इति शब्द पूर्व कथित विहतियों को ही प्रदर्शित करने के लिए है। एतास्त्रिश्य ये शब्द भी पूर्व प्रदर्शित तथा विहतियों के ही परामर्श के लिए है। वे इस अव्यय से परामर्शित जो विहतियों का स्मरण कराया जाता है, अर्थात इन शब्दों से ये तीन प्रसिद्ध विहतियां स्मरण दिलाई जाती हैं। उनमें मह यह चौथी विहत्य है। इस चौथी विहत्यों को महाचमस का पुत्र महाचमस्य जानता है, किंतु उ हा स्म ये तीन निपात अतीत घटना का अनुकथन करने के लिए होने के कारण इसका अर्थ जानता था, देखा था। इस प्रकार होगा विहत्यों के दृष्टा ऋषि का अनुसरण करने के लिए
महाचस्मय यह नाम लिया गया है। इस प्रकार यह उपदेश होने के कारण यह जाना जाता है कि ऋषि का अनुसरण भी उपासना का एक अंग है। जिस मह नामक व्याहति को महाचस्मय ने दिखा था वह ब्रह्मा है। ब्रह्मा भी महान है और व्याहत्य भी मह है। और वह क्या है? वही आत्मा है। व्याप्ति अर्थ वाले आप धातु से आत्म शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि लोक देव वेद और प्राण रूप अन्य व्याहतियां आदित्य चंद्र ब्रह्मा एवं अन्य स्वरूप व्याहत्यात्मक महा से व्याप्त है। इसीलिए वे अन्य देवता इसके अंग अवयव हैं। यह लोक आदि का उपलक्षण कराने के लिए देवता शब्द का अर्थ ग्रहण किया गया है, क्योंकि देव और लोक आदि सभी में इस व्याहत्यात्मक अव्यय रूप के स्वरूप है। इसीलिए ऐसा कहा है कि आदित्य के योग से लोक आदि महत्ता को प्राप्त होते हैं। आत्मा ही अंग महत्ता को प्राप्त हुआ करते हैं। महन शब्द का अर्थ वृद्धि उपचय है, अतः मह्यन्ते इसका वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यह अर्थ है यह लोक अग्नि ऋंग वेद और प्राण ये पहली विहति भू है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक विहति चार प्रकार की है। मह ब्रह्मा है। ब्रह्मा का अर्थ ओमकार है, क्योंकि शब्द के प्रकरण में अन्य किसी ब्रह्म का होना असंभव है। शेष सब का अर्थ पहले का कहा जा चुका है। ये चारों व्याहतियां चार प्रकार की हैं, अर्थात वे ये भू भुव सुव और मह चार व्याहतियां प्रत्येक चार प्रकार की हैं। धा शब्द प्रकार का वाचक है, अर्थात वे चार होती हैं। चार हुई चार प्रकार की हैं। उनकी जिस प्रकार पहले कल्पना की गई है उसी प्रकार उपासना करने का नियम करने के लिए उनका पुनः उपदेश किया गया है। उन उपयुक्त व्याहतियों को जो पुरुष जानता है वही जानता है। किसी जानता है ब्रह्मा को, शंका वह ब्रह्मा है, वह आत्मा है। इस वाक्य द्वारा मह रूप से ब्रह्मा को जान लेने पर भी उसे ना जानने के समान उसे जो जानता है वह ब्रह्मा को जानता है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्मा विषयक ज्ञान के विषय में विशेष कहना अभिष्ट होने के कारण इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं। यह ठीक है कि इतना तो जान लिया कि चतुर्थ व्याहति रूप ब्रह्मा है, किंतु हृदय के भीतर उपलब्ध होना तथा मनोमयत्वादि रूप उसकी विशेषताओं का तो ज्ञान हुआ है। अगले अनुवाक में शांति समर्धन इस वाक्य तक कहा हुआ है कि विशेषण विशेष रूप से धर्म समूह ज्ञात नहीं है। उसे बतलाने की इच्छा से ही शास्त्र ने ब्रह्म को न जाने हुए के समान मानकर वह ब्रह्म को जानता है। ऐसा कहा है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जो पुरुष आगे बतलाए जाने वाले धर्म समूह से विशिष्ट ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म को जानता है। अतः आगे कहे जाने वाले अनुवाक से इसकी एक वाक्यता है, क्योंकि इन दोनों अनुवाकों की एक ही उपासना है। ज्ञापक लिंग होने से भी यही बात सिद्ध होती है। छठे अनुवाक में इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकों में एक ही उपासना होने का लिंग है, क्योंकि विधान करने वाला शब्द न होने के कारण भी ऐसा ही समझा जाता है। छठे अनुवाक में वेद उपासितव्य ऐसा कोई उपासना का विधान करने वाला शब्द नहीं है। व्याहति अनुवाक में जो उन व्याहतियों को जानता है ऐसा वाक्य वह आगे बतलाई जाने वाली उपासना के लिए होने के कारण पूर्वोक्त उपासना से उसका भेद करने वाला नहीं है। उसी प्रकार उपासना को आगे बतलाना क्यों इष्ट है, यह बात उसकी विशेषता बतलाने की इच्छा होने के कारण आदि हेतुओं से पहले कह चुके हैं। ऐसा जानने वाले उपासक को उसके अंगभूत समस्त देवगण बलि उपहार समर्पण करते हैं, अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति हो जाने पर उसके लिए उपहार लाते हैं। यह इसका तात्पर्य है। षष्ठ अनुवाक भूभुव और सु ये अन्य देवता मह इस व्याहति रूप हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्म के अंग है। ऐसा पहले कहा जा चुका है।
जिसके वे अंगभूत हैं, उस समय ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है।